लेकिन आज सबको पसंद आ रहे हैं शुगर स्टॉक्स, क्योंकि शुगर शेयरों में कुछ दमदार खबरें आती हुई दिखी है। कितना असर इंडस्ट्री पर पड़ेगा और कितना असर इंडस्ट्री की सबसे बड़ी और दिग्गज कंपनी बलरामपुर चीनी पर पड़ेगा, ये जानने की कोशिश करते हैं वक्त है न्यूज़ पर व्यूज सेगमेंट का। आइए, बलरामपुर चीनी के सीएफओ प्रमोद पटवारी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। जानते हैं उनसे कि जो शुगर कंपनियों के लिए जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं उनका कितना फ़ायदा इंडस्ट्री को होने वाला है, कितना फ़ायदा बलरामपुर चीनियों को होने वाला है। पटवारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सबसे पहले बताएं कि क्या कुछ बदला है, नए नियम क्या कह रहे हैं, पहले और अब में क्या फ़र्क आया है? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। तो देखिए, लास्ट ईयर जो था हमारे हिसाब से एक फ्रीक ईयर था, क्योंकि एक परसेप्शन बिल्टअप हो गया था कि शुगर का प्रोडक्शन काफी घट जाएगा देश में और कंट्री इन्फ्लेशन से फाइट कर रही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1 साल के लिए शुगर का यूज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, जो हम इथेनॉल बनाते हैं। अब वापस उस पॉलिसी को रिस्टोर कर दिया है, जो पिछले करीब करीब 8 साल से ऑलरेडी इन प्लेस है। इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा फार्मर्स को होता है, क्योंकि इससे लिक्विडिटी काफी इंप्रूव होती है। प्रॉफिटेबिलिटी के संग संग लिक्विडिटी इंप्रूव होती है, जिससे हमें सुविधा होती है कि फार्मर्स का पेमेंट हम टाइमली कर पाते हैं और उस केन प्राइस को कर पाते हैं जो सरकार खुद तय करती है। ये एक सबसे बड़ा फायदा होता है। तो जहां तक बलरामपुर, हाँ तो पटवारी साहब, इसका मतलब जो 1 साल पहले नियम थोड़े से टाइट किए गए थे वो वापस लाए गए, नया कोई ढील नहीं दी गई, राइट? नहीं, नई कोई डील की जगह ही नहीं है ना। अनरेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन कर सकते हैं हम इथेनॉल से। करेक्ट करेक्ट। तो एज ए शुगर कंपनी आपको इथेनॉल प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करने में फायदा है? यदि है तो कितना? देखिए, कोई भी कंपनी कितना इथेनॉल प्रोडक्शन कर सकती है उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। और इथेनॉल बनाने के लिए फीड स्टॉक, जो कि हमारे केस में शुगर केन होता है, गन्ना होता है, यदि गन्ने की अवेलेबिलिटी है और हम ज्यादा चीनी बनाते हैं तो उससे चीनी के भाव पर प्रेशर आता है। तो हमें एक बैलेंस ऑफ करके चलना होता है। इथेनॉल कंपैरेटिवली ज्यादा रेम्युनरेटिव होता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इथेनॉल जितना हम बना पाए वो हमारे लिए फायदे का सौदा होता है। परफेक्ट। तो अब ये बताएं कि वापस जो कैपेसिटी अनलिमिटेड कर दी गई है, आपकी कंपनी को कितना फायदा होगा? सालाना कितना मुनाफा आपका बढ़ सकता है इसकी वजह से? अनिल जी, देखिए, अब हमारी कंपनी की कैपेसिटी 35 करोड़ एनुअली है इथेनॉल बनाने की। ये डिपेंड करती है गन्ने के उपलब्धि के ऊपर पर। इस 35 करोड़ में करीब 5 करोड़ लीटर ऑफ इथेनॉल हम मक्के से या राइस से बना सकते हैं, जो ऑफ सीजन में है। 3 करोड़ लीटर हम ईएनए बनाते हैं। इसको जब सबको घटा भी देते हैं तो हमारे पास 27 करोड़ लीटर की कैपेसिटी बचती है, जिससे हम इथेनॉल जूस बेस्ड और बी हेवी में बना सकते हैं। तो जो भी प्राइस इंक्रीज अब होएगी वो पूरी 27 करोड़ लीटर की कैपेसिटी पे लागू होगी। हम उम्मीद करते हैं कि मे बी एंड ऑफ सितंबर या अक्टूबर के अंदर इथेनॉल की प्राइस रिवीजन आ जानी चाहिए। 2022-23 में जब एफआरपी 305 रुपए था, उस समय 65 रुपीज 60 पैसा इथेनॉल की रेट थी। अब इस साल 340 रुपए की एफआरपी है। तो उसी रेशियो में भी यदि गवर्नमेंट टैग करती है रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कि हमारे लिए गन्ना है, एंड उसके बाद जो भी कन्वर्जन कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार प्राइस रिफिक्स करेगी, ऐसा हमारा मानना है। ओके, तो पटवारी साहब, इसका मतलब ये कि इथेनॉल की प्राइस जो भी सरकार फिक्स करेगी उसी पर बेचा जाएगा? ऐसा नहीं कि इथेनॉल का प्रोडक्शन अब सारी शुगर कंपनियां बढ़ाएगी तो उसके दाम मार्केट ड्रिवन नहीं है? करेक्ट, उसके दाम सरकार ही फिक्स करती है, इथेनॉल के दाम। अच्छा, अब एक और चीज, जैसा आपने भी बताया कि ऑफ सीजन में आप चावल और मक्के से आप बनाते हैं। सरकार ने साथ में ये भी कहा कि अगर आप चाहें तो 23 लाख टन फूड कॉरपोरेशन से चावल खरीद कर आप बना सकते हैं इथेनॉल। तो क्या आपकी कंपनी का इरादा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा, क्या फायदा होगा? तो अनिल जी, जैसे मैंने कहा, हमारी 5 करोड़ लीटर सालाना क्षमता है, जो कि हम ऑफ सीजन में राइस या मक्के को यूज कर सकते हैं। तो 5 करोड़ लीटर पे जो भी प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, तो अब वो ऑक्शन किस रेट पे होता है राइस का, उसके ऊपर डिपेंड करती है। आज के दिन में जो फॉर्मूला सरकार ने दे रखा है, 22.5 रुपए यदि एफसीआई की राइस है, उसके बेसिस पर 58.5 रुपए का इथेनॉल की रेट है। 22.5 के ऊपर जो भी
1 रुपए भी यदि इथेनॉल राइस का भाव बढ़ता है तो सरकार के फॉर्मूले के हिसाब से 2 रुपए 22 पैसे इथेनॉल की रेट बढ़ती है। ये फॉर्मूला इन प्लेस है। तो किस भाव पे हमें राइस मिलता है, आई थिंक दैट इज गुड इनफ। ओके, लेकिन अगर इस प्राइस पे मिलता है तो आप खरीदेंगे राइस और बनाएंगे, राइट? हाँ, ऑफ सीजन में हम बना सकते हैं। ऑफ सीजन बनाएंगे। अच्छा, अब ओवरऑल सर, क्योंकि आपने भी कहा कि ज्यादा फायदा इथेनॉल बनाने में है शुगर से ज्यादा, तो नेचुरली आप और पूरे सेक्टर की कंपनियां मैक्सिमम जितना इथेनॉल बना सकती है उतना तो बनाएंगी, राइट? तो क्या ऐसे में शुगर के दाम, क्योंकि प्रोडक्शन शुगर का कम होगा, तो कुछ मजबूत होने के, थोड़े बढ़ने की संभावना है? अनिल जी, बहुत ज्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि आज जो अभी सीजन स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर को, उस दिन 85 लाख टन की चीनी स्टॉक में रहेगी सरकार के मध्य देश में। हमें 55 लाख टन से ज्यादा चीनी चाहिए नहीं। दैट मीन्स 30 लाख टन चीनी हमारी ऑलरेडी सरप्लस में है। ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने रिलीज की है, हमारा अंदाजा है कि 40 से 45 लाख टन चीनी का डाइवर्जन होगा शुगर में। तो 30 लाख तो सरप्लस ऑलरेडी हमारे पास। अनुमान है कि आने वाले साल में कम से कम 320 लाख टन का ग्रॉस प्रोडक्शन होगा। आप 40 लाख टन यदि घटा भी देते हो तो 280 लाख टन बचती है। कंजम्पशन आपका 290 लाख टन है। तो सरप्लस ऑलरेडी है सिस्टम में। जब तक सिस्टम में सरप्लस रहेगा, बहुत ज्यादा भाव बढ़ने की कोई संभावना हमें नहीं लगती है। एक ग्लोबल मार्केट में चीनी के माहौल से को भी मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ। कुछ खबरें सुनने में आ रही थी कि शायद ब्राजील में दिक्कतें हैं वहाँ की क्रॉप को लेकर। क्या ऐसा कुछ है? क्या ग्लोबल मार्केट में जो मेरे ख्याल से $23-24 से $19 के आसपास दाम आ गए, क्या ये वापस से बढ़ सकते हैं और क्या हमारे लिए एक्सपोर्ट करने की संभावनाएं बन सकती है? देखिए, हमारी अवेलेबल इन्वेंट्री के हिसाब से 1 से 2 मिलियन टन की संभावना है भारत सरकार अलाउ कर दे एक्सपोर्ट करने के लिए। ब्राजील में इस सीजन जो प्रोडक्शन होने की उम्मीद है वो काफी ज्यादा था, इसी के कारण रॉ शुगर के भाव घट गए थे। अब रिसेंटली जो एक फायर वगैरह का इंसिडेंट हुआ है, उसके चलते 3-4 लाख टन का प्रोडक्शन घट सकता है ब्राजील में, ऐसा अनुमान है। ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करेगा इस सीजन के प्राइस के लिए, बट ये जो ड्राइनेस है ब्राजील के वेदर में, ये नेक्स्ट ईयर की क्रॉप को कैसे प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात है। पटवारी साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। एक बार फिर से कोशिश कर रहा हूँ, शायद आप जवाब दें ना दें, लेकिन मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ आपके लिए, चाहे आप अपनी कंपनी का समझाएं चाहे सेक्टर का समझाएं, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कल के कदम की वजह से बढ़ सकती है? परसेंटेज में बता दें, भले रुपए में ना बताएं। तो मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि ये कितनी बड़ी खबर है शुगर सेक्टर के लिए। तो देखिए, ये सब कुछ डिपेंड करेगा, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 1 महीने में जो इथेनॉल की प्राइस आने वाली है। मैंने आपको एक अंदाजा भी दिया है कि किस तरह की प्राइस का अनुमान हो सकता है, किस तरह की प्राइस बढ़ सकती है। तो कंपनी की आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी शायद नहीं, हमारे हिसाब से तो रेशियो हमने दे रखा है। इस्मा की तरफ से रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी गया हुआ है। जूस बेस्ड इथेनॉल का प्राइस करीब 73 रुपीज आ रहा है उस रेशियो के बेसिस पे। ओके, अभी 66 के आसपास है, राइट? अभी 65-60 है। हाँ, 65 रुपये 60 पैसे। और अगर ये 73 वगैरह हो जाए तो बहुत बढ़िया। हाँ, इससे काफी सुविधा होगी, क्योंकि गन्ने का प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन बढ़ रहा है, और बिकॉज इन्वेंट्री काफी थी तो इंटरेस्ट का कॉस्ट काफी बढ़ गया है। तो लिक्विडिटी क्रिएट होगी, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट होगी, फार्मर्स को पेमेंट करने में काफी सहूलियत होगी। समझो सर, प्राइस ना बढ़े, 65 रुपये 60 पैसे ही रहे तो कितना फायदा इंडस्ट्री के लिए, और 73-74 रुपए हो जाए तो कितना फायदा? देखिए, एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब मैं चीनी को सेक्रीफाइस करके इथेनॉल बनाऊंगा तो कन्वर्जन कॉस्ट अपनी जगह है, बट जो मैं चीनी सेक्रीफाइस कर रहा हूं इसका कंपेंसेशन तो हमें चाहिए। तो यदि आज चीनी हम 37 से 38 रुपए में बेच रहे हैं तो उतना भाव तो हमें मिलना ही चाहिए, नहीं तो कोई क्यों भी इथेनॉल बनाएगा। करेक्ट, ठीक बात है। तो प्राइस नहीं बढ़ यदि प्राइस नहीं बढ़ती है तो इस पॉलिसी का फिर तो कोई मतलब नहीं है। ठीक बात है। तो प्राइस बढ़ना जरूरी, तभी मजा आएगा और तभी ज्यादा इथेनॉल भी बनाया जाएगा शुगर कंपनियों के द्वारा। पटवारी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरी कैलकुलेशन और पूरा आउटलुक और शुगर सेक्टर पर, आपकी कंपनी पर असर पड़ने पर, जो कुछ असर पड़ सकता है इस बड़ी खबर का, वो आपने समझाया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी रिक्वेस्ट मानकर। थैंक यू। आइए, बाजार 25,200 के आसपास है इस वक्त मजबूती के साथ। और क्या